क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा रक्त परीक्षण है जो ये समझने में मदद कर सकता है कि आपको गुर्दों की समस्या, आंखों की क्षति, दिल का दौरा, मस्तिष्काघात और मधुमेह से जुड़ी दूसरी जटिलताओं का कितना जोखिम है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, ये जांच काफी अधिक हो सकती है जबकि आप स्वयं को पूरी तरह सामान्य महसूस कर रहे हो। कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई स्पष्ट लक्षण नहीं। आप अपनी सामान्य जिंदगी जीते रह सकते हैं जबकि कई महीनों से आपकी औसत रक्त शर्करा आवश्यकता से अधिक बनी हुई हो। इस जांच को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसे हीमोग्लोबिन A1C या केवल A1C भी कहा जाता है। ये मधुमेह या पूर्व मधुमेह वाले लोगों में लंबे समय की रक्त शर्करा नियंत्रण स्थिति समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांचों में से एक है। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि A1C का वास्तव में क्या अर्थ है और ऐसी 9 व्यावहारिक रणनीतियां बताऊंगा जो इसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से कम करने में मदद कर सकती हैं। मैं इडू रोड्रिक्स हूं। मैं औषधि विशेषज्ञ, जैव रसायनविद, मधुमेह शिक्षक और ब्राजीलियाई मधुमेह सोसाइटी का सदस्य हूं। और मैं 27 साल से अधिक समय से प्रथम प्रकार के मधुमेह के साथ जी रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि मधुमेह को बिना डर, बिना बढ़ा चढ़ाकर बताए और बिना चमत्कारी वादों के आसानी से समझाया जाए। A1C कम करने की बात करने से पहले ये समझते हैं कि ये जांच वास्तव में क्या मापती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसका मुख्य काम फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना है। जब लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में घूमती हैं तो हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद ग्लूकोज के संपर्क में आता है। इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। इसी को हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। समय के साथ रक्त में जितनी अधिक ग्लूकोज रहती है उतनी ही अधिक ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। इसीलिए A1C हमें पिछले लगभग 2 से 3 महीनों की औसत रक्त शर्करा का अप्रत्यक्ष अनुमान देता है। ये केवल जांच की सुबह की स्थिति नहीं दिखाता, ये लंबे समय के दौरान शरीर पर ग्लूकोज के कुल प्रभाव का संकेत देता है। हाल के सप्ताह परिणाम पर अधिक प्रभाव डालते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बार ग्लूकोमीटर से की गई जांच की तुलना में कहीं अधिक व्यापक तस्वीर देता है। अधिकांश ऐसे लोगों में जिन्हें मधुमेह नहीं है, 5.7% से कम A1C को सामान्य सीमा में माना जाता है। 5.7 से 6.4% के बीच A1C पूर्व मधुमेह की सीमा में आता है। 6.5% या उससे अधिक A1C मधुमेह का संकेत दे सकता है, लेकिन निदान की पुष्टि स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। आमतौर पर इसके लिए जांच दोबारा की जाती है या कोई दूसरी ग्लूकोज जांच कराई जाती है जब तक कि व्यक्ति में स्पष्ट लक्षण और बहुत अधिक रक्त शर्करा ना हो। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि A1C हर स्थिति में पूरी तरह सही नहीं होता। रक्ताल्पता, गुर्दों की बीमारी, गर्भावस्था, रक्त की हानि, हाल में रक्त चढ़ाया जाना और हीमोग्लोबिन से जुड़ी कुछ स्थितियां परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर को आपके चिकित्सकीय इतिहास और दूसरी जांचों के साथ परिणाम की व्याख्या करनी चाहिए। अब उन 9 रणनीतियों की बात करते हैं जो A1C कम करने में मदद कर सकती हैं। पहली रणनीति है परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और मीठे पेय कम करना। ब्रेड, आटा, चावल, पास्ता, मिठाइयाँ, शीतल पेय, जूस, बिस्कुट और कई प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को सभी कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह बंद कर देने चाहिए। उद्देश्य है उनके प्रकार, मात्रा और भोजन में उनके संयोजन को बेहतर करना। सबसे पहले जिन चीजों को कम करना चाहिए उनमें मीठे पेय, शीतल पेय, चीनी वाली कॉफी, मीठी चाय, पैकेट वाला जूस, बिस्कुट, पेस्ट्री और सफेद ब्रेड या मैदे से बनी चीजों की बड़ी मात्रा शामिल है। यहां तक कि प्राकृतिक फलों का रस भी रक्त शर्करा तेजी से बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक केंद्रित होते हैं और पूरे फल की तुलना में कम रेशा और प्राकृतिक संरचना होती है। जूस की तुलना में पूरा फल आमतौर पर बेहतर विकल्प होता है। दूसरी रणनीति है भोजन में अधिक प्रोटीन शामिल करना। जब लोग ब्रेड या दूसरे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि अब वे क्या खाएंगे। यहां प्रोटीन मदद कर सकता है। अंडे, चिकन, मछली, कम वसा वाला मांस, प्राकृतिक दही, उचित मात्रा में चीज, टोफू, सोया, बीन्स, दालें और दूसरे प्रोटीन स्रोत पेट भरा रखने में मदद कर सकते हैं और भोजन में परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर सकते हैं। 3 ब्रेड मक्खन के साथ खाने की जगह आप 1 ब्रेड अंडे, चिकन, टूना या किसी दूसरे प्रोटीन स्रोत के साथ खा सकते हैं। प्रोटीन भोजन को पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट मुक्त नहीं बनाता, लेकिन यह पाचन को धीमा कर सकता है, पेट भरा रखने में मदद कर सकता है और रक्त शर्करा नियंत्रण को आसान बना सकता है।
अपनी मुख्य भोजन विधि में उचित मात्रा में प्रोटीन शामिल करने की कोशिश करें। तीसरी रणनीति है अधिक रेशा खाना। रक्त शर्करा नियंत्रण में रेशा सबसे उपयोगी साधनों में से एक है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को धीमा करता है, आंतों के स्वास्थ्य में मदद करता है, तृप्ति बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल सुधारने में भी सहायक हो सकता है। सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, दालें, चना, बीज, साबुत अनाज और पूरे फल रेशे के अच्छे स्रोत हैं। चावल, बीन्स और मांस वाली थाली का ग्लूकोज पर अलग प्रभाव हो सकता है जब उसी भोजन में अच्छी मात्रा में सलाद और सब्जियां भी शामिल हों। रेशा पूरे भोजन के अवशोषण को धीमा करने में मदद करता है। रेशे की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं और पर्याप्त पानी पिएं, क्योंकि अचानक बहुत अधिक रेशा लेने से पेट फूलना या असुविधा हो सकती है। कुछ स्थितियों में रेशा पूरक मदद कर सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो आधार वास्तविक भोजन होना चाहिए। चौथी रणनीति है अपने पूरी भोजन पैटर्न को बेहतर करना। वैज्ञानिक प्रमाणों से समर्थित भोजन पद्धतियों में भूमध्य सागरीय शैली का भोजन शामिल है। इसमें सब्जियों, दालों, मछली, मेवों, बीजों, साबुत अनाज, उचित मात्रा में फलों और कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें मीठे पेय, मैदे से बनी चीजें, प्रसंस्कृत मांस, बिस्कुट और दूसरे अत्यधिक प्रसंस्कृत उत्पाद कम किए जाते हैं। मुख्य बात यह नहीं कि आपको किसी देश के भोजन की नकल करनी है। मुख्य बात यह है कि वास्तविक भोजन अधिक और अत्यधिक प्रसंस्कृत उत्पाद कम खाएं। हमेशा बहुत कम खाना जरूरी नहीं होता, कई बार सिर्फ बेहतर खाना ही बड़ा अंतर पैदा करता है। पांचवी रणनीति है वजन कम करना, जब अधिक वजन इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ा रहा हो। लाभ पाने के लिए आपको फिर से अपने युवावस्था के सबसे कम वजन तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अधिक वजन या मोटापा वाले बहुत से लोगों में शरीर के वजन का लगभग 5 से 10% कम होना ही इंसुलिन संवेदनशीलता, ग्लूकोज, रक्तचाप, फैटी लिवर और दूसरी चयापचय स्थितियों में सुधार ला सकता है। 80 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को लगभग 4 से 8 किलोग्राम वजन कम करने से ही महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अतिरिक्त वसा, खासकर पेट के अंदर के अंगों के आसपास जमा वसा, सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ा सकती है। जब इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर होती है तो ग्लूकोज कोशिकाओं में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकती है। लेकिन वजन ही सफलता का एकमात्र माप नहीं है। कमर की माप, ताकत, शारीरिक क्षमता, नींद और ग्लूकोज की उतार चढ़ाव भी महत्वपूर्ण है। छठी रणनीति है व्यायाम। शक्ति प्रशिक्षण और वायवीय व्यायाम दोनों महत्वपूर्ण हैं। शक्ति प्रशिक्षण मांसपेशियां बनाने और उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। मांसपेशियां उन मुख्य ऊतकों में से हैं जो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। आपके पास जितनी अधिक सक्रिय मांसपेशियां होंगी, शरीर की ग्लूकोज उपयोग और संग्रह करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। शक्ति प्रशिक्षण वजन, प्रतिरोध पट्टियों, मशीनों या शरीर के अपने वजन से किया जा सकता है। चलना, साइकिल चलाना, तैरना और दूसरी वायवीय गतिविधियां भी मांसपेशियों को ग्लूकोज का उपयोग करने में मदद करती हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती हैं। एक विशेष रूप से उपयोगी रणनीति है भोजन के बाद 10 से 15 मिनट चलना। इससे भोजन के बाद ग्लूकोज का बढ़ना कम हो सकता है, क्योंकि सक्रिय मांसपेशियां उस भोजन से आने वाली ग्लूकोज का कुछ हिस्सा उपयोग करना शुरू कर देती हैं। यदि आप इंसुलिन या ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो ग्लूकोज पर नजर रखें और व्यायाम से जुड़े बदलाव अपनी स्वास्थ्य टीम के साथ चर्चा करें। सातवीं रणनीति है बेहतर नींद। खराब नींद रक्त शर्करा बढ़ा सकती है, भले ही आपने कुछ असामान्य न खाया हो। जब आप ठीक से नहीं सोते तो शरीर अधिक कॉर्टिसोल और ऐसे दूसरे हार्मोन छोड़ सकता है जो इंसुलिन की क्रिया का विरोध करते हैं। इससे इंसुलिन प्रतिरोध, भूख, मीठे की इच्छा और सुबह की ग्लूकोज बढ़ सकती है। सोने और जागने का समय नियमित रखने की कोशिश करें। दिन के बाद के हिस्से में कैफीन कम करें। सोने से पहले चमकीली स्क्रीन सीमित करें और रात की शांत दिनचर्या बनाएं। यदि आप तेज खर्राटे लेते हैं, घुटन के साथ जागते हैं, दिन में बहुत नींद आती है या आपको स्लीप एपनिया का संदेह है, तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। नींद से जुड़ी समस्या का उपचार ग्लूकोज नियंत्रण को काफी आसान बना सकता है। आठवीं रणनीति है शराब कम करना या पूरी तरह छोड़ना। शराब कई तरह से ग्लूकोज नियंत्रण में बाधा डाल सकती है। यह यकृत को प्रभावित करती है, जो ग्लूकोज को संग्रह और रक्त में छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फैटी लिवर, वजन बढ़ने, खराब भोजन विकल्पों और नींद में रुकावट का कारण बन सकती है। इंसुलिन या हाइपोग्लाइसीमिया पैदा करने वाली दवाएं लेने वालों में शराब देर से होने वाली कम रक्त शर्करा का जोखिम भी बढ़ा सकती है, खासकर रात में। शराब मधुमेह का उपचार नहीं है और इसे ग्लूकोज कम करने के लिए कभी उपयोग नहीं करना चाहिए।
कितनी मात्रा सुरक्षित है ये व्यक्ति उसकी दवाओं, यकृत और गुर्दों के स्वास्थ्य तथा हाइपोग्लाइसीमिया के जोखिम पर निर्भर करता है। 9वीं रणनीति है लंबे समय के तनाव को संभालना। ये अक्सर सबसे कठिन बदलावों में से एक होता है। लंबे समय का तनाव कॉर्टिसोल और दूसरे हार्मोन बढ़ाता है जो ग्लूकोज बढ़ा सकते हैं और इंसुलिन प्रतिरोध बिगाड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति ठीक भोजन कर सकता है और व्यायाम भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज नियंत्रण में कठिनाई हो सकती है क्योंकि उसका शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है। आप जीवन से हर तनावपूर्ण परिस्थिति नहीं हटा सकते, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। नियमित गतिविधि, श्वास अभ्यास, मनोवैज्ञानिक उपचार, अच्छी नींद, बाहर समय बिताना, सामाजिक समर्थन और सीमाएं बनाना मदद कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट जानबूझकर शांत होने का अभ्यास भी नियमितता के साथ लाभकारी हो सकता है। अब मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साफ करनी है। ये 9 रणनीतियां A1C कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी दवाओं की आवश्यकता होगी। ये असफलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया। मधुमेह और पूर्व मधुमेह पर आनुवंशिकता, इंसुलिन उत्पादन, उम्र, शरीर की संरचना, दूसरी बीमारियां, दवाएं, हार्मोन और कई अन्य कारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक मधुमेह की दवाएं केवल ग्लूकोज कम करने से अधिक काम कर सकती हैं। कुछ दवाएं सही रोगियों में हृदय या गुर्दों की सुरक्षा में भी मदद करती हैं। सही उपचार वो है जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ चुना जाए और टिकाऊ जीवन शैली बदलावों के साथ जोड़ा जाए। कभी भी बिना चिकित्सकीय मार्गदर्शन के दवा बंद ना करें, इंसुलिन कम ना करें या खुराक ना बदलें। और एक अंतिम बात याद रखें, A1C लगभग पिछले 2 से 3 महीनों की स्थिति दर्शाता है। यदि आप आज अपनी आदतें सुधारते हैं तो अगले सप्ताह A1C पूरी तरह नहीं बदलेगा। दैनिक ग्लूकोज रीडिंग इससे पहले सुधार सकती है, लेकिन A1C पर पूरा प्रभाव आने में समय लगता है। इसीलिए बदलाव इतने वास्तविक होने चाहिए कि आप उन्हें लंबे समय तक जारी रख सकें। ऐसी कठोर योजना ना चुनें जिसे केवल 5 दिन निभा सकें। ऐसी आदतें चुनें जिन्हें आप महीनों और वर्षों तक दोहरा सकें। कोई जादुई गोली या एक भोजन ऐसा नहीं है जो सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन लगातार किए गए बदलाव A1C कम कर सकते हैं, ग्लूकोज को अधिक स्थिर बना सकते हैं, इंसुलिन प्रतिरोध घटा सकते हैं और समय के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। टिप्पणियों में बताइए आपकी सबसे हाल की A1C रिपोर्ट क्या थी और इन 9 रणनीतियों में से किस पर आपको सबसे पहले काम करने की जरूरत है। इस वीडियो को पसंद करें, इसे मधुमेह या पूर्व मधुमेह वाले किसी व्यक्ति के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां मैं मधुमेह को सरल, व्यावहारिक और जिम्मेदार तरीके से समझाने में आपकी मदद करता रहूंगा।